दोस्तों, केसी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय की जो स्थिति है वो सिर्फ बस्ती जनपद की ही नहीं है, पूरे प्रदेश की है। धड़ल्ले से हाई स्कूल इंटर फेल विद्यालय खोल रहे हैं, सरजी बन जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि ऐसे विद्यालयों में जो नामांकन कराते हैं अभिभावक, उनके बच्चों का भविष्य बिल्कुल चौपट। पहली बात तो है अधूरी जानकारी। दूसरी बात जो है, सरकार ने ऐसे तंत्र को पेश किया है, अपार आईडी के माध्यम से ऐसे तंत्र को पेश किया है जो उससे अछूता हो जा रहे हैं। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रुधौली ब्लॉक के सबसे तेजतर्रा शिक्षक अंगद सर जी से। सर जी नमस्कार आपको। आप बताएं, ये जिस तरीके से बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, जगह जगह जो धड़ल्ले से सब्जी आलू जैसे ये विद्यालय खुल रहे हैं, तो ऐसे में गैर मान्यता में अगर बच्चों का नामांकन अभिभावक कराते हैं तो क्या परेशानी आएगी भविष्य में चल करके उन बच्चों के साथ? जो जनता जिनको ये जानकारी नहीं है जी कि हम विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं ये विद्यालय मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, उनको तो मालूम नहीं है। जी इसलिए जो है वो अपने बच्चों को जो उसी विद्यालय में भेजते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उनके बच्चे जब पढ़ते हैं वहाँ जो है 1 साल 2 साल बीत जाता है, तो उनको कहीं मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है तो मार्कशीट वो नहीं दे पाते हैं। जी जी जी। तो इससे होता है कि जो है उनके गार्जियन ये महसूस करते हैं कि इसका मतलब ये विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है। और जो है जो ऐसे ऐसे विद्यालय जो है खोल लिए हैं लोग, ये समझ लीजिए कि जो बच्चे हैं उनका शोषण करते हैं, अभाव का शोषण करते हैं। नहीं, एक मिनट, आपके विद्यालय में कुछ वरीयता भी है कि बिना टीसी के सीधा कक्षा 5 में या कक्षा 6 में नामांकन भी हो जाता है, टीसी की जरूरत नहीं है। इसका जो है नाजायज फायदा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय उठाते हैं। लेकिन जो नई प्रक्रिया है, बच्चा कक्षा 1 में जा रहा है और उसके आधार वगैरह लेकर के अपार आईडी बनाई जा रही है, तो ऐसे में ऐसे बच्चे जिनका अपार आईडी नहीं बन रहा, तो भविष्य में उनके साथ क्या हो सकता है, क्या दिक्कतें आएंगी जो अनसॉल्व है? देखिए, जब बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ेगा, किसी भी विद्यालय में पढ़ेगा, तो बिना आधार का जो है एडमिशन नहीं होता है। जी जी। तो जो बच्चा पढ़ेगा, आधार जो है उस विद्यालय में देगा तो उसकी अपार आईडी तो बने ही। वहाँ यह भी होता है कि जैसे बच्चे कहीं एडमिशन करा लिए किसी विद्यालय पर, 1 महीना 2 महीना गए उस विद्यालय पर, फिर पता चला कि फिर दूसरे विद्यालय में जाने लगे, वहाँ भी आधार दे दिए। तो पता ये चलता है कि यहाँ तो उसका लगा हुआ है, अपार आईडी उसकी बन गई है, उसके बाद जो है वो दूसरी जगह प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा इन बच्चों के अभिभावकों से गुजारिश है कि जो बच्चों का एडमिशन जहाँ करावें, वहाँ पूरा सत्र जो है पूरी कक्षा तक जो है वहाँ शिक्षण कार्य बच्चों को करावें, जिससे बच्चे जो है कम से कम उनका भविष्य न बर्बाद हो। क्योंकि सरकार जो है वैसे ऐसी जो है चीज़ लागू कर दी है अपार आईडी, जिसका अपार आईडी बन जाएगा वो दूसरी विद्यालय से अपार आईडी नहीं बन पाएगा। और उसके बाद जो है जब बच्चा चाहे प्राइमरी लेवल है चाहे जूनियर लेवल है, जैसे 1 से 5 तक जो पढ़ेगा, जब वहाँ से टीसी कटेगी, मार्कशीट करेगी, तो उसका एक पैन नंबर होता है, तो उसको भी जो है हटाना पड़ेगा विद्यालय से। वो तमाम डाटा जो है विद्यालय से हटाना पड़ेगा, सब ऑनलाइन हटाना पड़ेगा, तब जो है अगले विद्यालय में, अगले स्कूल में जो है अगली कक्षा में तब जाकर के एडमिशन होगा। और पहले ये था कि अभिभावक जो है अपने बच्चों का जो है यहाँ भी एडमिशन करा देते थे, वहाँ भी करा देते थे, तो अब ये सब बात ख़त्म हो गई। अब सरकार ने ऐसी पॉलिसी जो है ऐसा नृत्य जो है अपना दिया है अपार आईडी, कि वह जो है बच्चा जहाँ भी रहेगा वो एक ही जगह रहेगा, एक ही विद्यालय में रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अपार आईडी से जितनी भी बच्चे की डिग्रियां होंगी वो एक अपार आईडी से खुलेंगी। तो अपने चैनल के माध्यम से हम भी अपील करना चाह रहे हैं अभिभावकों से कि अगर आपने अपने बच्चों का नामांकन गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया है, तो जल्द से जल्द वहाँ से नाम कटा करके आप परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराएं, अन्यथा आपका बच्चा पढ़ा लिखा हो करके भी अनपढ़ की श्रेणी में रहेगा। तो अब
अभिभावकों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो भी आधार ले रहे हैं। अभिभावक जान ही नहीं रहा है कि आधार कूड़ेदान में डालेगा, कहाँ डालेगा, क्या डालेगा। वो तो मस्त हो गया कि यहाँ भी आधार लग रहा है। सरकारी विद्यालय जैसे वो भी फार्म भराएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो एकदम नकली चीज़ है। तो दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से देश में प्रदेशवासियों को बताना चाहते हैं कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन न कराएं। जल्द ही जल्द निकट के परिषदीय विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन कराएं। आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, बेहतर सुविधा रहेगी, आरामदायक कोर्स रहेगा। जो कोर्स सबसे सरल होता है, अच्छा होता है, वो बेसिक में डाला गया। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।